हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स फोर्टे। आज हम करते हैं ईएमआई के क्वेश्चन को, जो पाथ फाइंडर के बिल्ड वन का है। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऑल्दो इजी भी है, बट जेई के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, जेई एडवांस के लिए। शुरू करते हैं इसको, देखते हैं कैसे करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्क्रीन पे देखिए, सब रीड करना है। A metal rod of length L attached to a vertical shaft by a non-conducting thread of length small l. This is thread, ये thread है यहाँ तक. Is rotating in a horizontal plane with constant angular velocity omega. Find potential difference between the ends of the rod. Let's say this end is m and this end is n. तो Vm minus Vn हमें निकालना है. क्या निकालना है? तो Vm minus Vn फाइंड आउट करना है. ठीक है, पहले तो ये पार्ट है, रोटेशन की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड कर रहा होगा. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट व्हेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड in vertically down upward direction is switched on, then what should be the flux density of magnetic field. Flux density of magnetic field means magnetic field निकालना, B निकालना है, right? So that the potential difference between the ends of the rod becomes double. डबल मतलब पहले केस में जो आया था उसका जस्ट डबल. जो लेट्स से Vm minus Vn पहले केस में अगर x है, तो सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने के बाद ये 2x हो जाना चाहिए. सो क्या होना चाहिए? b का वैल्यू. दिस इज द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट. ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट का. तो कॉन्सेप्ट इसमें हमने लिखा हुआ है. पहला जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे है मूविंग, तो उस पे रेडियल डायरेक्शन के फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन. रेडियल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर, सबको पता है, राइट? सो नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये यूज कर लेंगे. दूसरा, हमें पता है कि फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालना होता है और फील्ड पता हो तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. वेरी फंडामेंटल रिलेशन है, जो कि फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है. ठीक है, सो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज करना है. तो चलो शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको. अब इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है, अप टू दिस पॉइंट इज थ्रेड जिसका लेंथ स्मॉल एल है, एंड रॉड इज फ्रॉम एम टू एन जिसका लेंथ कैपिटल एल है. नाउ जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेटिंग है. इसका मतलब एवरी इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कंडक्टिंग रॉड इज एक्चुअली मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, है ना? कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे देखें तो सर्कुलर पाथ पे मूविंग है. सो इस पे अगर हम फोर्सेस की बात करें, फोर्स के एनालिसिस की बात करें, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पे जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री टू मूव है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगना है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हम बोल सकते हैं. इसी के फ्रेम से देखने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगने हैं. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से की वजह से ये मूव आउट कर रहा होगा एक्सट्रीम एंड की तरफ. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन हो जाना है और इस एंड पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा. So there is a potential difference across the rod, right? So corresponding electric field हम निकाल लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद dv is equal to minus e dot dr लगा के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, राइट? तो हम क्या करते हैं, किसी भी x रेडियल डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स एनालिसिस कर लेते हैं. ठीक है, तो लेट से चार्जेस के सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, ऑब्वियसली फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव. सो लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगना है राइट से लेफ्ट की तरफ, दिस. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, नाउ नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियल डिस्टेंस. रेडियल डिस्टेंस हमने यहाँ पे x लिया हुआ है, तो ओमेगा स्क्वायर x. सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मैग्नीट्यूड वाइज m ओमेगा स्क्वायर x by e. x is radial distance from the axis, right? Electric field is linearly changing from end m to end n. ठीक है, x का वैल्यू रखते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आता जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल हियर, इट्स नॉट कांस्टेंट. कांस्टेंट होता तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू फील्ड इनटू डिस्टेंस ही कर लेते, जो यहाँ पे नहीं है. सो हमें लिखना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. ठीक है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दोनों ही राइट की तरफ है. इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ एंड डिस्प्लेसमेंट dx वेक्टर x का स्मॉल चेंज ये राइट की तरफ है. सो e डॉट dx इज e इंटू dx cos 0 डिग्री.
तो हमने ई डी एक्स लिख दिया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वेशन 1 से इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और जस्ट इंटीग्रेट करने हैं। सो dv इज इक्वल टू माइनस दिस m ओमेगा स्क्वायर x बाई ई इंटू डी एक्स, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे माइनस साइन को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एंड इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया फ्रॉम x का वैल्यू फ्रॉम स्मॉल l, जहाँ पे थ्रेड खत्म हो रहा है वहां से लेकर के राइट एंड तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल l है एंड दिस इज कैपिटल L प्लस स्मॉल l, राइट, टू कवर टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग रॉड। सो इंटीग्रेशन का लिमिट x का राइट हैंड साइड में एंड लेफ्ट हैंड साइड में एट एंड m पोटेंशियल इज लेट से v सफिक्स m, एट एंड n पोटेंशियल इज लेट से v सफिक्स n। सो vm माइनस vn इस पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा निकल के आ गया, सिंपल इंटीग्रल x dx का x स्क्वायर बाई 2 लिमिट रखने के बाद, ठीक है, ये बन रहा है। एंड फर्दर सिंप्लीफाई करके ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आंसर इज एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2e कैपिटल L इंटू कैपिटल L प्लस 2 स्मॉल l इज द आंसर। वेरी सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन करना है पैरेलल टू द एक्सिस, तो ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा, ठीक है, और वाइटिंग इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली जितने भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे है उस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स तो है ही है, दूसरा एक मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये राइट की तरफ जा रहा होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स की वजह से, एक्स इज रेडियल डिस्टेंस, और दूसरा v क्रॉस b, वेलोसिटी इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सर्किल के प्लेन में, एंड b वर्टिकल है, तो v क्रॉस b का डायरेक्शन राइट की तरफ होना चाहिए, सो दैट e इंटू वी इंटू बी, इस पे फोर्स राइट की तरफ लगे। सो दो फोर्स है अब इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, सो चार्जेस का सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा, मतलब राइट हैंड विल बी नेगेटिवली चार्ज, लेफ्ट हैंड इज पॉजिटिव चार्ज, बट चार्ज का डेंसिटी और चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाना है। सो देयर विल बी ए स्ट्रॉन्गर फील्ड। जब तक स्ट्रॉन्गर फील्ड नहीं होगा जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ है तब तक, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डबल नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लेफ्ट की तरफ, बिकॉज चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, तो फोर्स लेफ्ट की तरफ क्यू ई, एंड क्यू वी क्रॉस बी राइट की तरफ। सो नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन इज नेट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स minus magnetic force, because magnetic force is opposite. So this is equal to mass into radial acceleration omega square x, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इज vb प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाई e इंटू एक्स है, राइट। v इज वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू एक्स, सो ओमेगा एक्स रखने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। सो अगर हम इसको पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से कंपेयर कर ले, तो पहले वाले में क्या है, पहले वाले में m ओमेगा स्क्वायर बाई ई इंटू एक्स है, और दूसरे वाले में एक और टर्म इसमें एडेड है, सेम ही टर्म है, इसमें एक टर्म और एडेड है ओमेगा बी इंटू एक्स, राइट। नाउ अब इसको फर्दर, दोनों ही x के साथ लिनियरली चेंजिंग टर्म है, अब इसको इसमें dx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस, और बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस डबल होना है इसलिए दोनों ही टर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। मतलब इसकी वजह से अगर लेट से पोटेंशियल v है तो इसकी वजह से भी इंटीग्रेशन के बाद v आना चाहिए, तभी डबल होगा, 2v होगा। और ये कब होगा, जब m ओमेगा स्क्वायर बाई ई जो कांस्टेंट है, ये ओमेगा इंटू बी जो दूसरा कांस्टेंट है इससे इक्वल हो जाए। सो बिना कैलकुलेशन करके हम ये बता सकते हैं कि ओमेगा बी शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाई ई। सो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यू और रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करना पड़ेगा पैरेलल टू द एक्सिस टू double the potential in the given conducting rod. Thank you.